दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज भारत के भूगोल के अंतर्गत हम आपके लिए लाए हैं ऊर्जा और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी गाजियाबाद में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी गाजियाबाद में। और यहाँ पर हम देखते हैं जो NCOF है, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी कोयम्बटूर में, ऑप्शन सी लुधियाना में, ऑप्शन डी पूसा समस्तीपुर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। और दोस्तों जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी फरीदाबाद में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी फरीदाबाद में पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ऑप्शन बी केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, ऑप्शन सी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ऑप्शन डी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में सही सुमेलित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में स्थित नहीं है, यह सुमेलित नहीं है। यह केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान है, वह श्रीनगर में ना होकर यह लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में सही सुमेलित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन ये है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो उसका आंसर क्या होगा, वाराणसी। ऐसे ही यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। और इसी प्रकार ये भी प्रश्न बन सकता है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर होगा कानपुर में। इसलिए इन सभी को ढंग से याद करेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए रांची में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी मैसूर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में। जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है वह नागपुर में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी नागपुर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ में। दोस्तों केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का पहले नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न है। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी वलसाड़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए आनंद। यह है गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय
खनन अनुसंधान स्थित है? ऑप्शन ए कटक में, ऑप्शन बी धनबाद में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में, ऑप्शन डी भावनगर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी धनबाद में। धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय चावल स्थित है? ऑप्शन ए कटक में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी मुंबई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कटक में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वह 19। प्रश्न है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है? ऑप्शन ए कोयम्बटूर में, ऑप्शन बी सोलन में, ऑप्शन सी पालमपुर में, ऑप्शन डी पंतनगर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सोलन में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। जो सोलन है ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इज्जतनगर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी करनाल। हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है, हरियाणा। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी लखनऊ में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्री गंगानगर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी जोधपुर में। इस प्रश्न का सही आंसर है बीकानेर में। मतलब केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। और बीकानेर का भी एक स्थान है बिचवाल में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। आपको बीकानेर याद रखना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी नासिक में, ऑप्शन डी पटना में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी झांसी में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बड़ौदा, ऑप्शन डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता में सबसे पहले 1818 में प्रथम कपास मिल की स्थापना की गई थी, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कोयाली गुजरात, ऑप्शन बी नागपट्टनम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी नुमालीगढ़ असम, ऑप्शन डी मनाली तमिलनाडु। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है। इसमें यह पूछा था सुमेलित नहीं है, तो नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में स्थित एक औद्योगिक शहर है। अगला प्रश्न है पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुरदासपुर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जालंधर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी लुधियाना। जो लुधियाना है पंजाब का, यह हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ऑप्शन ए अभियांत्रिकी, ऑप्शन बी कागज एवं लुगदी, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी ताप शक्ति। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ताप शक्ति। अर्थात जो एनटीपीसी आदि हैं इनमें पानी की बहुत ज्यादा खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए फूलपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हजीरा गुजरात में, ऑप्शन सी हल्दिया पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी सीवान बिहार में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए फूलपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर उर्वरक का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है जो सहकारिता क्षेत्र में बनाया गया है। फूलपुर इलाहाबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन सी गुजरात के अहमदाबाद में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सीमेंट पोरबंदर, ऑप्शन बी पेट्रो रसायन नागथेन, ऑप्शन सी चीनी सिलवासा, ऑप्शन डी लोहा एवं इस्पात राउरकेला। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न में सुमेलित नहीं पूछा है, तो जो ऑप्शन सी है सही आंसर है, क्योंकि चीनी उद्योग सिलवासा में स्थित नहीं है, जबकि अन्य जो विकल्प है वह सही हैं। मतलब पोरबंदर में सीमेंट उद्योग स्थित है, पेट्रो रसायन नागथेन में स्थित है, और लोहा और इस्पात उद्योग राउरकेला में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में रबर उद्योग स्थित है? ऑप्शन ए पंजिम में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी पुडुचेरी में, ऑप्शन डी औरंगाबाद में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए पंजिम में रबर उद्योग स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन ए नागल, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी ओलवे, ऑप्शन डी ट्राम्बे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सिंदरी। सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था, और जो ऑप्शन ए में नागल दे रखा है यहाँ पर दूसरा उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1956। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1974। 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाल्को रायपुर, ऑप्शन बी हिंडाल्को पिपरी, ऑप्शन सी नाल्को भुवनेश्वर, ऑप्शन डी HCL खित्री। HCL मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जो बाल्को है, बाल्को रायपुर में स्थित नहीं है। ये बाल्को रायपुर की जगह यह कोरबा में स्थित है, कोरबा। और जो हिंडाल्को है वह पिपरी में स्थित है, सही सुमेलित है। और यह पिपरी की जगह पर यहाँ पर यह भी आ सकता है रेणुकूट, रेणुकूट, क्योंकि पिपरी के पास ये रेणुकूट गांव में स्थित है हिंडाल्को। तो पिपरी की जगह पर रेणुकूट भी मतलब दिया जा सकता है विकल्पों में। और नाल्को भुवनेश्वर में सही सुमेलित है HCL खित्री, ये सही सुमेलित है। खित्री मतलब जो खिचड़ी जो वो है राजस्थान में खान है, वहीं पर HCL का भी जो कारखाना है वह स्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से सब भारत में प्राचीन उद्योग है, मतलब प्राचीनतम उद्योग है? ऑप्शन ए जूट उद्योग, ऑप्शन बी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी चाय उद्योग, ऑप्शन डी चीनी उद्योग।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो भारत में सूती वस्त्र उद्योग है वह सबसे प्राचीनतम उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी राख, ऑप्शन डी मटियार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चूना पत्थर। जो सीमेंट उद्योग है वह अधिकतर जहां पर चूना पत्थर की उपलब्धता होती है उन्हीं क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कांच उद्योग के लिए, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन सी बीड़ी उद्योग के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। चुनार मिर्जापुर में पड़ता है, जो जिला मिर्जापुर है उसमें ये चुनार पड़ता है। प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी रूस। दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से 1965 में प्रारंभ हुआ था। 1965 में प्रारंभ हुआ था और यह कारखाना भारत में पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी पोलैंड। तो दोस्तों, जो भिलाई स्टील प्लांट है यह भी रूस के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक के केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी दुर्गापुर, ऑप्शन सी कुल्टी आसनसोल, ऑप्शन डी भद्रावती। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी भद्रावती। जो भद्रावती है यह कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है, जबकि जो बोकारो, दुर्गापुर और कुल्टी आसनसोल हैं यह कोयला क्षेत्र के पास स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग के कारण, ऑप्शन बी तांबा धातु के कारण, ऑप्शन सी अभ्रक के कारण, ऑप्शन डी इस्पात उद्योग के कारण। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम उद्योग के कारण कोरबा का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी पुडुचेरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी दीव। दीव 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सोरा, ऑप्शन बी सेल फास्फेट, ऑप्शन सी कोककारी कोकिंग कॉयल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी कोककारी या कोकिंग कॉयल की भारत को जरूरत पड़ती है और इसका जो आयात है भारत को ऑस्ट्रेलिया से करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन बी निकेल व तांबा, ऑप्शन सी क्रोमियम और ग्रेफाइट, ऑप्शन डी बेंजीन एवं एसीटीन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी टाटानगर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी टाटानगर। टाटानगर मतलब जमशेदपुर। यहाँ पर जो टिस्को की स्थापना है 1907 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण
या मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण बिजली संयंत्र स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है या प्रमुख क्षेत्र है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, खंबात की खाड़ी का जो क्षेत्र है वह ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी रावतभाटा में, ऑप्शन डी बीकानेर में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, रावतभाटा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ऊष्मा विद्युत संयंत्र के लिए, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए, ऑप्शन सी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र के लिए, ऑप्शन डी नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो सतारा है वह पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कैगा कर्नाटक, ऑप्शन बी रावतभाटा राजस्थान, ऑप्शन सी मुप्पंदल तमिलनाडु, ऑप्शन डी एन्नौर मेघालय। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए कैगा कर्नाटक सही सुमेलित है, ऑप्शन बी रावतभाटा राजस्थान सही सुमेलित है, ऑप्शन मुप्पादल तमिलनाडु सही सुमेलित है, एन्नौर मेघालय यह सही सुमेलित नहीं है। जो एन्नौर मेघालय में नहीं होकर यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। इस प्रश्न में सुमेलित नहीं पूछा था, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी इरिडियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी थोरियम। भारत में जो नाभिकीय ईंधन थोरियम है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी नरोरा। तो भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में हुई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी रूस। रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत गृह की स्थापना 1971 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बदरपुर दिल्ली, ऑप्शन बी हरदवागंज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उतारन गुजरात, ऑप्शन डी पारस आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर देखते हैं जो बदरपुर दिल्ली सही सुमेलित है। यह एक तरफ तापीय विद्युत गृह हैं उनके स्थान दे रखे हैं
और उनसे संबंधित फिर राज्य दे रखे हैं। हरदोगंज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में स्थित है, यह सही सुमेलित है। उतारन गुजरात, यह सही सुमेलित है। पारस आंध्र प्रदेश में स्थापित नहीं होकर यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण से करते हैं? ऑप्शन एक गोंडवाना कोयला, ऑप्शन बी तृतीयक कोयला, ऑप्शन डी चतुर्थक कोयला, ऑप्शन डी कैम्ब्रियन कोयला। दोस्तों जो नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है, इसमें लिग्नाइट कोयला इस्तेमाल में आता है। जो लिग्नाइट कोयला है, यह जो कोयले का है, ये तृतीयक प्रकार है, मतलब यह निम्न कोटि का कोयला होता है। तो यह इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, तृतीयक कोयला। क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी जल विद्युत। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कोयला पर आधारित जो विद्युत गृह हैं, वह सर्वाधिक ऊर्जा के स्रोत हैं। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।